एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका अकेडमी 24। आप सबका स्वागत है आज की स्पेशल क्लास में। और आज का टॉपिक है G20। G20 सम्मेलन अभी 9 से 10 सितंबर को हो चुका है दिल्ली में प्रगति मैदान में। और अब G20 ये देखा जाएगा कि G20 के कितने सेशन हो चुके हैं या फिर इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या जा सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। G20 की स्थापना 1999 में एशिया के अंदर वित्तीय संकट आया था तब हुई थी, यानी कि जो एशिया महाद्वीप है तब वहाँ पर वित्तीय संकट आया, मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। उसी समय G20 का स्थापना हुई 1999 में। G20 विकासशील और विकसित देशों का एक समूह है जिसमें 19 देश और एक समूह यानी कि यूरोपियन यूनियन है। इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है और याद रखना है कि भारत इसका स्टार्टिंग से ही सदस्य है। क्या है? सदस्य है। EU यूरोपियन यूनियन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अध्यक्ष उर्सुला वॉन यूरो मुद्रा 27 देश हैं। उसके बाद है G20 पहली बैठक 2008 में हुई वाशिंगटन DC US से। यानी कि जो आपसे पूछा जाएगा कि कितने देश हैं G20 में, 19 देश हैं। एक संगठन है EU यूरोपियन यूनियन और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। G20 की पहली बैठक 2008 में हुई थी वाशिंगटन DC में। कहाँ पर? वाशिंगटन DC में। उस समय के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश। कौन थे? जॉर्ज बुश। अब G20 में कौन कौन शामिल है? फिलहाल कौन शामिल है उससे पहले हम ये देखते हैं कि स्टार्टिंग में कौन कौन थे। जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, कनाडा, अमेरिका। G8 के बाद रूस, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड। इसके बाद आते हैं, आपको ये इम्पोर्टेंट याद रखना है, ये पूछा जा सकता है कि G20 ट्राइको क्या होता है। तो आपको अपने माइंड में सेटअप करना है। ट्राइको का मतलब ट्राइंगल होता है। ट्राइंगल 2022, 23, 24 यानी कि पिछला, प्रेजेंट और फ्यूचर में G20 की बैठक कहाँ पर होगी, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे ट्राइको बोलते हैं। तो G20 2022 बाली में 17वां सेशन हुआ था। 17वां सेशन 2022 में हुआ था इंडोनेशिया में। उसके बाद 2023 में यानी कि प्रेजेंट टाइम में 18वां सेशन है जो 9 से 10 सितंबर में हुआ है। और भारत इसका होस्ट कब तक रहेगा? 30 नवंबर 2023 तक रहेगा। G20 2024 ब्राज़ील में होगा 19वां सेशन। कौन सा? 19वां सेशन ब्राज़ील में होगा। अगला क्वेश्चन, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर भारत 2023 की थीम है वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम। लोगो केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला। लोगो कैसा है इसका? केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला। आपको लोगों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फिर भी मैं एक बार आपको शो करती हूँ। ये इसमें आपको देखना है वसुदेव कुटुंबकम लिखा है संस्कृत में, जो उपनिषद से लिया गया है। और इसकी टैगलाइन है वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। यहाँ पर कमल बना है जिसमें पृथ्वी को दिखाया गया है और महाद्वीप शो करे गए हैं। तो आपको याद रखना है इसमें केसरिया, हरा, ब्लू और वाइट ये कलर इसमें है। वसुदेव कुटुंबकम इसमें लिखा हुआ है। ये नटराज की मूर्ति है जो वेलकम, जहाँ पर वेलकम हुआ 9 से 10 सितंबर को होने वाले फंक्शन में ये नटराज की मूर्ति लगी हुई है जो अष्ट धातु की बनी हुई है। किसकी? अष्ट धातु की बनी हुई है। और चोल वंश था उससे ये मूर्ति ली गई है। ठीक है, और इसमें अष्ट धातु भरे गए हैं। तो इस मूर्ति के बारे में भी देख लीजिए। आगे अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे लोगो की। तो जो ये लोगो है, थीम आपको याद होनी चाहिए वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, महाउपनिषद का जो पेज नंबर है 6.72 से ये लिया गया है। 9 से 10 सितंबर G20 में कौन सा देश शामिल नहीं हुआ? तो याद रखना है कि जो G20 का चीन और रूस ये देश के प्रेसिडेंट G20 सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। G20 सम्मेलन में चीन और रूस के प्रेसिडेंट शामिल नहीं हुए, इनके प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। कौन से देश आमंत्रित थे? बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड,
नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई क्या थे, इसमें G20 सम्मेलन में आमंत्रित थे। भारत मंडप प्रगति मैदान नई दिल्ली में, और जो ये प्रोग्राम हुआ है 9 से 10 सितंबर का, कहाँ पर हुआ है, भारत मंडपम प्रगति मैदान यानी कि दिल्ली में हुआ है। और नटराज की मूर्ति, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताती हूँ। अष्ट धातु की थी, सबसे ऊंची मूर्ति नटराज की जो मूर्ति है उसमें सबसे ऊंची मूर्ति ये मूर्ति है जो भारत मंडपम प्रगति मैदान में है। 27 फीट की है, ये चोल साम्राज्य से ली गई है, तमिलनाडु से ये आई है। लास्ट वैक्स मेथड बेस्ड, यानी कि जो मूर्ति बनी है वैक्स मेथड से बनी है और इसके अंदर क्या है, अष्ट धातु है। ठीक है, अष्ट धातु। आगे अष्ट धातु। उसके बाद बात करते हैं स्वागत। अब आपको याद रखना है कि जो ये ब्लैक पकोड़ा किसे कहते हैं, कोणार्क का जो मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसको क्या कहते हैं, ब्लैक पकोड़ा। ठीक है, ब्लैक और वाइट पकोड़ा जगन्नाथ का सूर्य मंदिर, वाइट पकोड़ा जगन्नाथ का सूर्य मंदिर, जगन्नाथ का सूर्य मंदिर है। ये नटराज की मूर्ति है, अष्ट धातु की बनी हुई। अफ्रीकन यूनियन एक संगठन है जिसको G20 में शामिल किया गया है। ये एक मेंबर के रूप में आया है जिसमें खुद 55 देश हैं। कितने, 55 देश हैं। और इसका मुख्यालय है अदीस अबाबा इथोपिया में। कहाँ पर, अदीस अबाबा इथोपिया। अध्यक्ष कौन है, अंजाली ओसोमानिया। स्थापना कब हुई थी अफ्रीकन यूनियन की, 1963 में अफ्रीकन यूनियन की स्थापना हुई जिसमें टोटल 55 देश हैं। और इसी से रिलेटेड अफ्रीकन यूनियन एक स्थायी सदस्य बना। अब 20 हो चुके हैं, कितने, 19 देश टोटल। G20 में कितने सदस्य हैं, G21 हैं, 19 देश हैं। EU यानी कि यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन इसमें इन्वॉल्व है। फर्स्ट सेशन ब्लैक पकोड़ा मैंने आपको बताया था। स्वागत, कोणार्क का जो पहिया है उसको शो किया गया, जहाँ पर इनका वेलकम किया गया 9 से 10 सितंबर में जो आयोजन किया गया वहाँ पर कोणार्क का पहिया, उसके साथ ही इनका वेलकम ये किया गया जो उड़ीसा से लिया गया है, गंगवंश सूर्य मंदिर है गंगवंश का। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। और एक इम्पोर्टेंट मुद्दा, 73 मुद्दों को उसमें G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में 73 मुद्दे थे, यानी कि 73 टॉपिक्स थे, जिसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट है G20 में ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस लॉन्च किया गया, जिसमें पेट्रोल में क्या होगा 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा और 2027 तक नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन करने का उद्देश्य है। ये भी पूछा जा सकता है क्या है, G20 में ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस लॉन्च किया गया। तो फ्रेंड्स ये थी G20 की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।